तो दोस्तों रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के बारे में बात कही थी कि यू आर नॉट रेडी एंड गेस व्हाट ही वाज राइट। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवर पुश्ड कोडी रोड्स के बारे में। तो ऑनलाइन कोडी रोड्स को काफ़ी हेट मिल रहा है ऑल ड्यू टू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मेन इवेंट्स एंड स्क्रूइंग ड्रू मैकिंटायर। तो चलो एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं कोडी रोड्स की पूरी जर्नी को उनके रिटर्न से। तो उनका रिटर्न होता है रेसलमेनिया 38 में, जहाँ पे वो हराते हैं सेथ रॉलिंस को एक ओपन चैलेंज में, जो कि एक अच्छा मैच था और मैं कहूँगा वहाँ पे कोडी रोड्स को जीतना बनता भी था। फिर वो बैक टू बैक 2 बार और हराते हैं कोडी सेथ रॉलिंस को। पॉइंट मैं कह सकता हूँ ये ओवर पर स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि सेथ रॉलिंस को 3 बार हराना इज़ अ वेरी बिग डील। चलो उसके बाद कोडी रोड्स इंजर हो जाते हैं, फिर वो आते हैं रॉयल रंबल में, जहाँ पे 30th नंबर पे आके जीत जाते हैं रॉयल रंबल मैच। ये मैं कहूँगा जस्टिफाइड था कंसिडरिंग हिज फिनिश द स्टोरी लाइन। फिर आता है रेसलमेनिया 39, जहाँ पे रोमन रेंस हार जाते हैं। बाद उसी की नेक्स्ट उनकी फ्यूड शुरू हो जाती है ब्रॉक लेसनर से। फ्यूड में वो ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं 2 बार, और मैं कहूँगा दिस वाज़ ओवर द लिमिट, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को 2 बार हराना, यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर एक बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी करने की, और ट्रिपल एच ने एस्टैब्लिश कर दिया था ही इज़ द नेक्स्ट फेस। उसके बाद कोडी 1 साल का टाइम लेते हैं बिल्ड होने में, और फिर वो आते हैं रॉयल रंबल 2024 में, जहाँ पे वो जीत जाते हैं रॉयल रंबल मैच को फ्रॉम एंटरिंग नंबर 1। मैं कहूँगा दिस वाज़ द टर्निंग पॉइंट इन कोडी रोड्स एंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर। यहाँ पे फ्रेम तो ऐसे की जाती थी कि जैसे रॉक जो है कोडी रोड्स की अपॉर्चुनिटी को स्टील करने आए हैं, पर अगर हम देखें ट्रिपल एच को पहले ही पता था कि रॉक आने वाले हैं, तो कोडी रोड्स को रॉयल रंबल हरवा भी सकते थे, या फिर वो जितवाते भी वो रोमन रेंस की तरफ पॉइंट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ से मैं कहूँगा हमसे बल्कि रोमन रेंस और रॉक का मैच स्टील कर लिया गया था। फिर उसके बाद कुक होती है रोमन रेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 40 के लिए, जहाँ पे कोडी रोड्स रोमन रेंस का 1000 डेज का टाइटल रेन एंड कर देते हैं, जो कि मैं कहूँगा फिर से एक गलत डिसीजन था, क्योंकि रोमन रेंस के टाइटल रेन में अभी भी और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा था, जैसे कि फ्यूड्स अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड रैंडी ऑर्टन। क्योंकि मैं सेथ रॉलिंस के साथ रोमन रेंस की कभी भी एक अच्छी फ्यूड देखने को मिली टाइटल रेन में, और रैंडी ऑर्टन के साथ भी उनका मैच हमें देखने को नहीं मिला, जो कि 2 ब्लॉकबस्टर या बॉक्स ऑफिस मैचेस हो सकते थे। उसके बाद देखने को मिलता है हमें कोडी रोड्स का ईयर लॉन्ग बोरिंग टाइटल रेन, जहाँ पे वो मल्टीपल मैचेस में फेस करते हैं केविन ओवेंस को, जहाँ पे केविन ओवेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर जॉन सीना का हील टर्न आता है उनके अगेंस्ट एलिमिनेशन चेंबर में। फाइनली एट रेसलमेनिया वो ड्रॉप करते हैं अपने टाइटल अगेंस्ट जॉन सीना, और मैं कहूँगा ये टाइटल भी उन्होंने सिर्फ इससे ड्रॉप करी क्योंकि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर था, और अगर रिटायरमेंट टूर ना होता आई डोंट थिंक कोडी वुड हैव ड्रॉप्ड द टाइटल। फिर उसके बाद समर स्लैम में वो जॉन सीना से टाइटल रीगेन भी कर लेते हैं बाय डिफीटिंग हिम इन अ सिंगल्स मैच, जो मैच बहुत कमाल का था, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। फिर हमें फिर से देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स 6 महीने का टाइटल नहीं देते हैं, फिर वो ड्रू मैकइंटायर से हार जाते हैं, व्हिच वाज अगेन ड्यू टू बैकस्टेज पॉलिटिक्स, क्योंकि ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि वो रोमन रेंस का फेस करे कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया, क्योंकि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने वाले थे, और रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतते, देयर वाज नो सेंस ऑफ हिम पिकिंग सीएम पंक ओवर कोडी रोड्स। और अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स को पिक करते, दोनों केसेस में अगर रोमन रेंस जीतते या हारते, कोडी रोड्स पे मैसिव बैकलैश आता, क्योंकि अगर रोमन रेंस जीतते तो कोडी रोड्स का कैरेक्टर खराब होता, ट्रिपल एच को ऐसा लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोडी रोड्स जीत जाते रोमन रेंस से, तो फिर उनको बैकलैश मिलता, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल चीफ को हरा दिया फॉर द सेकंड टाइम इन रेसलमेनिया मेन इवेंट। ये जो थी अभी तक की स्टोरी कोडी रोड्स की, अब हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कोडी रोड्स? तो द थिंग इज सिंपल, कि वही सेम रिपीटेड प्रोमोस, नो करिश्मा, सिर्फ एक ही स्टोरी, वो है फिनिश द स्टोरी, और नो लेयर्स इन हिज कैरेक्टर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी बैक स्टेज पॉलिटिक्स। भाई कोडी रोड्स इस पॉइंट पे एक पॉलिटिशियन ज़्यादा थे रेसलर से, एंड इज जनरली ट्रू। अगर आपने कोडी रोड्स के इंटरव्यू में देखा हो, उन्होंने ये भी कहा है कि ही हैड नो प्लान एक्सेप्ट मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया, और एक इंटरव्यू में तो ये भी कह दिया कि उनको रेसलमेनिया में इन्वाइट करने की आदत लग गई, तो वी कैन क्लियरली सी व्हाट पॉलिटिक्स इज बीइंग डन बैक स्टेज बाय ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स। अब एक बार हम लोग कंपैरिजन करते हैं रोमन रेंस से। तो अगर हम रोमन रेंस की बात करें, हम उनके ऑरा फील होता था, और कोडी रोड्स का हमें ऑरा नहीं फील होता, उसके अगर एक और वर्ड लग जाता है। और रोमन रेंस जो कैरेक्टर में मल्टीपल लेयर्स थी, और हमें 4 साल तक एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला, जैसे कैरेक्टर के लेयर्स, जैसे पहले वो हेड ऑफ द टेबल थे, फिर ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर, अब ओटीसी वाला कैरेक्टर, अब उनका फेस वाला कैरेक्टर।
और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, रिमूव कोडी रोड्स फ्रॉम द मेन इवेंट सीन। जी हाँ, कोडी रोड्स को मेन इवेंट सीन से हटाया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मेन इवेंट टैलेंट है। वो बस वन टाइम उनका फिनिश स्टोरी के लिए ठीक था, पर अब बार-बार कोडी रोड्स को मेन इवेंट करके आई डोंट थिंक किसी का कोई फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज़ आई थिंक ही इज़ जस्ट अ मिड कार्ड टैलेंट एट मैक्सिमम। आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने थॉट्स मेरे को कमेंट्स में बताएँ, और अगर वो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।